गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको यूपीओबी पास में जो वर्क कमेंसमेंट का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बताएंगे कि वो आपको कैसे करना है। दैट इज जस्ट अ इंटीमेशन। एक इंटीमेशन होता है जब आप अपना घर स्टार्ट करने जाते हैं, जब आपका नक्शा पास हो जाता है तो उसके बाद जब आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आप जब वर्क कमेंसमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको इंटीमेट करना होता है अथॉरिटी को। आप जब अथॉरिटी को इंटीमेट करते हैं तो वो उसको एक्नॉलेज करते हैं, आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है, उसके बाद आप अपना वर्क कमेंसमेंट कर सकते हैं। वर्क कमेंसमेंट करने के बाद आपको प्लिंथ लेवल का इंटीमेशन देना होता है और जब वो प्लिंथ लेवल आपका बन जाता है, प्लिंथ लेवल बनने के बाद आप उसका इंटीमेशन देते हैं, उसका एक साइट इंस्पेक्शन होता है और साइट इंस्पेक्शन होने के बाद फिर आपको प्लिंथ का सर्टिफिकेट मिलता है। बट आज की हमारी जो मीटिंग है वो वर्क कमेंसमेंट स्टार्ट होने वाले पे केंद्रित है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने यूपीओबी पास से। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूपीओबी पास क्या है और इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, हम ये क्यों मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा होम पेज ये है, हमारे होम पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यूपीओबी पास इज उत्तर प्रदेश ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। ये भारत सरकार द्वारा अंडर ईओडीबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ब्रैप रिकमेंडेशंस, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू किया गया सिस्टम है जिसमें कि जो नक्शे पास होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। नक्शे जमा ऑनलाइन होंगे और उनको ऑटो स्क्रूटनी होती है, उनकी ऑटो डीसीआर के थ्रू उसमें के सारे जो नक्शे हैं वो उसकी स्क्रूटनी होती है, उनकी रूल्स की चेकिंग होती है, उन सारे बायलॉज की चेकिंग होती है और वो नक्शे जब चेक हो जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर नक्शा और वो जो डॉक्यूमेंट जो उसमें अटैच हुए होते हैं वो अथॉरिटी लेवल पे चला जाता है। अब हमारे सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो प्री अप्रूवल है और एक पोस्ट अप्रूवल है। तो प्री अप्रूवल क्या होता है और पोस्ट अप्रूवल क्या होता है ये भी हमें जानना होगा और ये भी हमें जानना होगा कि लो रिस्क और हाई रिस्क क्या होता है, कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लो रिस्क और हाई रिस्क में भी हमने देखा है और हमने ये भी देखा है कि कई लोग प्री अप्रूवल और पोस्ट अप्रूवल को भी अच्छे से नहीं समझ पाए, तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये होम पेज देखते हैं। ये हमारा होम पेज है। इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये डेमो साइट का लिंक आ गया है। डेमो साइट में आप मतलब जैसे कि आप अभी हमारे सिस्टम में आते हैं, आप ऑटो स्क्रूटनी करते हैं, आपकी कोई गलती होती है तो आप उसको सुधार करते हैं। तो अगर आपका नक्शा बन गया है और आप अगर डेमो साइट पे जाएं तो डेमो साइट पे जाकर भी आप अपना नक्शा देख सकते हैं कि वो नक्शा सही है या गलत है। उसमें भी आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसके अंदर जाके अपना मैप अपलोड कर सकते हैं और उसकी स्क्रूटनी हो जाती है और वो स्क्रूटनी रिपोर्ट आ जाती है। तो आपको पता चल जाता है उस स्क्रूटनी रिपोर्ट में कि आपकी क्या गलतियां हैं। उस पर भी अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, अभी हम देखेंगे। बट उससे पहले हम ये एक बार देखते हैं ये पेज में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ से लॉगिन से जो एलटीपी है, जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर है, वो लॉगिन कर सकता है और ये उसका एलटीपी रजिस्ट्रेशन पेज होता है। जो भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर है, आज की डेट में जो नक्शा दाखिल होता है वो एलटीपी होता है, लाइसेंस टेक्निकल पर्सन, और जो कि आर्किटेक्ट होता है ये इंजीनियर होता है। आने वाले टाइम में ओनर भी हमारे सिस्टम से पूरी तरह से अपना नक्शा दाखिल कर सकेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये ऑनलाइन पेमेंट का है, यहाँ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है। जो बिल डेस्क के थ्रू हम लोग चार्जेस लेते हैं, जो सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं, उस पे जो भी बिल डेस्क मैनेज करता है तो वो जो सर्विस चार्ज लेता है उसकी भी चीज़ें यहाँ मेंशन है और पूरा ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से मैनेज होता है उसका डिटेल यहाँ पे हमने दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक सिटीजन सर्च है, ओनर सर्च है।
यहाँ पे सिटीजन सर्च, ओनर सर्च में जो भी नक्शे पास हुए हैं और जो जिसको भी अपना स्टेटस जानना हो वो जान सकता है। जैसे ये सिटीजन सर्च है। अब सिटीजन सर्च में यहाँ पे मान लीजिए नेम ऑफ द ओनर में मैंने डाल दिया लेट्स से राम, और मुझे देखना है कि राम नाम के कितने मैप पास हुए या राम नाम का कोई ओनर है, मुझे और डिटेल नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे ये सर्च करूंगी और राम से रिलेटेड जो भी मैप होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। उसी तरह से ये ओनर सर्च है। ओनर सर्च में हम जब जाएंगे तो हमारा जो भी फाइल नंबर होगा और जो मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि ओनर को अपना फाइल नंबर और अपना मोबाइल नंबर पता होता है, वो यहाँ पे डाले करेगा, तो उसकी फाइल का जो भी स्टेटस है, वो जिस ऑफिसर के पास है या स्क्रूटनी में है, उसका जो भी चालान बना, सैंक्शन हुआ नहीं हुआ, शॉर्टफॉल हुआ, रिजेक्ट हुआ, वो सारे स्टेटस A to Z जितनी भी चीजें जानकारी हैं वो ओनर सर्च से पता चल जाएंगी। सिटीजन सर्च से आपका मैंने बताया कि जैसे मैंने यहाँ राम डाला था, तो राम नाम के जितने भी लोग हैं या राम से रिलेटेड उनके उसमें आता है, उनकी सारी फाइल्स के डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं। कितना प्लॉट एरिया है, फाइल नंबर जो है, सैंक्शन लेटर हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं उसका, और हमारा ये पूरी फाइल का हम प्रपोजल फ्लो भी देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमको पूरा पता चल सकता है कि एग्जैक्टली उसका प्रपोजल फ्लो क्या है, कि स्क्रूटनी सेल में आया, फिर ये अजय के पास चला गया, ये सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं। फिर यहाँ पे हमारा डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड में भी हमने यहाँ पे अपना एफिडेविट दे रखा है, मॉडल ड्राइंग्स दे रखी हैं, वीडियोस हैं जो प्री DCR के प्रिकॉशनरी हैं, मैनुअल्स हमने यहाँ पे कई दे रखे हैं, जियोज हैं, बायलॉज हैं, चेकलिस्ट हैं, ये सब हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हमने DM सर्किट रेट का लिंक दिया हुआ है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ से देख सकता है। यहाँ आवाज बंधु के रजिस्टर्ड इंजीनियर्स का हमने दिया हुआ है, आर्किटेक्ट वेरिफिकेशन का यहाँ पे है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दी हुई हैं। फिर ये यहाँ पे केस टाइप का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमारे कुछ मैप्स जो हैं वो डायरेक्टली हम UP-OB पास से लेते हैं, और कुछ मैप्स जो हैं वो हमारे जो है निवेश मित्रा के थ्रू रूट होते हैं। तो कौन से मैप हम अपने डायरेक्ट सिस्टम से लेते हैं और कौन से मैप जो है वो निवेश मित्रा से रूट होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है और जो कि अप्रूव लेआउट का पार्ट है, वो नक्शे हमारे सिस्टम से आते हैं। जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है और अप्रूव लेआउट का पार्ट नहीं है, वो हमारे सिस्टम से डायरेक्ट आते हैं। यानी कि जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, खाली वही जो है हमारे सिस्टम पे आता है। उसने भी मैप्स हैं, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो, हॉस्पिटल हो, या स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, आउटलेट हो, कोई मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, कुछ भी हो अदर देन सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, मल्टी यूनिट है, ग्रुप हाउसिंग है, वो सब निवेश मित्रा से रीडायरेक्ट होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है कि हम अगर रेसिडेंशियल सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, हम प्रोसीड टू लॉगिन करते हैं तो हमारा ही पेज खुल के आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे केस टाइप में मल्टी यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो हम प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे तो हमारा आ जाता है यू आर रीडायरेक्टेड टू निवेश मित्रा पोर्टल, सो योर्स इज अ हाई रिस्क कैटेगरी 5। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने निवेश मित्रा का हेल्प मैनुअल भी दिया हुआ है कि अगर आपको निवेश मित्रा में कोई फाइल अपनी डालनी है या कुछ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे निवेश मित्रा हेल्प मैनुअल में आप देख सकते हैं कि कैसे आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारा डेमो साइट का लिंक है जो ऊपर भी हमने दिया हुआ है, यहाँ पे भी हाईलाइट करा हुआ है हमने, और ये हमने लॉगिन पेज पे भी करा हुआ है। अब ये हमारा स्टैटिक पेज है। स्टैटिक पेज में हमारे 3 टैब्स हैं। स्टैटिक पेज में हमारी जितनी भी न्यू अपडेट्स आती हैं, जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो भी हमारी मैनुअल्स होते हैं, जो भी FAQs होते हैं, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो सब आप
आपको यहाँ स्टैटिक पेज पे मिलती है। हमारा टोल फ्री नंबर के बारे में आपको जानना हो, क्वेरी डेस्क होता है, जैसे कि जो आप टिकट्स रेस करते हैं हेल्प डेस्क और क्वेरी डेस्क से, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ होती है। लोकल गाइड का सब कुछ होता है। तो ये आपका स्टैटिक पेज है, जो कि लॉगिन पेज जैसे ही आप खोलते हैं आपको दिखता है। यहाँ पे ये टॉप परफॉर्मर्स है, जिसमें जो अथॉरिटीज हैं उनकी आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सकता है कि किस अथॉरिटीज में कितनी फाइल आई है, उनकी कितनी स्क्रूटनी पास हुई है, कितनी अप्रूव्ड है। तो टॉप 10 हमने अथॉरिटीज का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। ये आपका ओबी पास असिस्टेंस में गेट हेल्प है, टोल फ्री कॉल है, क्वेरी डेस्क है। क्वेरी डेस्क में आपको वही पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे क्वेरी डेस्क को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी हुई है। इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे हमने क्वेरी डेस्क का यहाँ पे उपलब्ध कराया हुआ है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे लोकल गाइड है, जिसमें हमने हमारे पूरे ऑल ओवर यूपी जो जहाँ जहाँ पे स्टाफ बैठता है, या जो लोग जिन अथॉरिटीज में लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। ये व्हाट्स न्यू सेक्शन है और ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसको आपको हमेशा बीच बीच में खोल के देखना होगा, आपको देखते रहना होगा, क्योंकि इसमें जो भी नए फीचर्स रोल आउट होते हैं, चाहे वो हमारे ड्राइंग से रिलेटेड हो या हमारे पोर्टल से रिलेटेड हो या कोई एक अलग से वीडियो आया है या कुछ आया है, उन सब की जानकारी यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में मिलती है। ये व्हाट्स न्यू सेक्शन हमारे ओबी पास असिस्टेंस के अंदर आता है। फिर ये अनाउंसमेंट वाला है। इसमें अनाउंसमेंट में हमारी जो भी ट्रेनिंग से जो हमारी अभी ये ट्रेनिंग हुई थी अक्टूबर और सितंबर के मंथ में, तो वो सारी हमने हिस्ट्री पूरी यहाँ मेंटेन करी हुई है। सहारनपुर में जैसे हुई थी, प्रयागराज में हुई थी, बरेली में हुई थी, तो ये सारी ट्रेनिंग्स का हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये जो अभी हमारे वेबिनार सेशंस चल रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हमने पूरा मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कौन से वेबिनार सेशन कब होना है, कौन से टॉपिक पे होना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। फिर ये डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शन में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जिनको हमें डाउनलोड करना है, वो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यूजर मैनुअल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो टाइम टू टाइम अपडेट होता है, तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज है तो उसके यूजर मैनुअल्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हमारा गाइडलाइन का सेक्शन है, जिसमें कि हमने यहाँ पे FAQs डाले हुए हैं कि कोई अगर आपको क्वेश्चंस जो बहुत जनरली हम देखते हैं या जो बहुत एरर्स आती हैं, बहुत ज़्यादा जो आप लोग टिकट रेस करते हैं क्वेरी डेस्क के थ्रू या हेल्प डेस्क पे जो कॉल्स आती हैं, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है। बिल डेस्क के चार्जेस के बारे में हमने बताया है, पेमेंट NEFT RTGS के थ्रू कैसे करते हैं, कार्ड के थ्रू कैसे करते हैं, UPI के थ्रू कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ बताई हुई हैं। उसके बाद ये वीडियोस का सेक्शन है। वीडियोस में हमने यहाँ पे सारी चीज बताई हैं जो हमारे प्रीडीसीआर से रिलेटेड वीडियोस हैं। अब प्रीडीसीआर जब ड्राइंग होती है, जैसे कि आपको पता है कि ऑटो डीसीआर वो प्रीडीसीआर कन्वर्टेड ड्राइंग ही जो है रीड कर सकता है। प्रीडीसीआर की लेयरिंग होती है, तो उस कई बार उस लेयरिंग को बनाने में कई बार हमने ये देखा है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं उस, और वो कौन से चीजों में सबसे ज्यादा होती हैं, जैसे पार्किंग हो गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, यूनिट BA हो गई, मेन रोड एंड अप्रूव लेआउट हो गई, OTS हो गई। तो उसके यहाँ पे हमने छोटे छोटे वीडियोस बना के डाले हुए हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। जो इरेगुलर शेप्स हैं, जो इरेगुलर शेप्स होते हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है, उसका भी वीडियो यहाँ 14 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है। डेमो साइट कैसे यूज करनी है, उसका वीडियो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। डेमो साइट का मैनुअल भी हमने यूजर मैनुअल में हुआ है, इसके थ्रू भी आप डेमो के बारे में सकते हैं। ये फिर चेकलिस्ट है, जो हमारी साइट इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं कोई भी प्लान अगर हम सबमिट करें, तो ये सारी चीजें वो हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे ये फॉर्म्स हैं, जिसमें कॉमन एफिडेविट और प्लिंथ एफिडेविट है।
जो हमारा कॉमन एफिडेविट हम डॉक्यूमेंट्स में अटैच करवाते हैं, उसका यहाँ हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। उसी तरह से प्लिंथ का भी एक एफिडेविट होता है, वो भी हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये कुछ हमारी ड्राइंग्स हैं जो हमने अलग अलग प्लॉट एरिया की हमने ड्राइंग्स हैं, जो रो हाउस की ड्राइंग्स हैं, वो प्रीडिसिया कन्वर्टेड ड्राइंग्स हैं और टेस्टेड ड्राइंग्स हैं, ये यहाँ पे अटैच्ड हैं। ये भी अगर आपको ज़रूरत पड़े आप उसको देख सकते हैं, या उसी प्लॉट एरिया उस साइज का हो तो आप उन ड्राइंग्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बायलॉज का सेक्शन है, जो हमारे बायलॉज फॉलो हुए हैं, जो PMAY का है, कंपाउंडिंग का है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये जियोज हैं यहाँ पे, इसमें हमारे अभी 3 जियोज हैं मेन, जो इसमें इनकॉर्पोरेट हैं, इसमें एडेड हैं, अपलोडेड हैं। एक तो 20 जून का जियो है, जो 20 जून का जियो है, इसमें हमारी कई चीजें हैं, हमारे कई सिस्टम में कई सारी चीजें वही जो 20 जून के जियो में इम्प्लीमेंटेड है, मतलब हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है, वो 20 जून के जियो की हैं, तो वो 20 जून का जियो है। फिर 7 डेज में आप क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी हाई रिस्क की फाइल है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन होते हैं उसमें क्वेरी करने के, ऑब्जेक्शन करने के, शॉर्टफॉल देने के ऑफिसर्स को। उसके बाद आप कोई भी शॉर्टफॉल या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते, आप रिजेक्ट करेंगे और एक बार ऑब्जेक्ट होता है, वो एक बैकलाइट और इसका एक जियो भी आया, वो यहाँ एडेड है। अभी 18 नवंबर को भी जियो आया है, जिसमें कई सारी चीजें, आपका 15 दिन की टाइमलाइन हो गई है, आर्किटेक्ट्स की ब्लैकलिस्टिंग का है, और भी कई सारी चीजें हैं उसमें। तो वो 18 तारीख के नवंबर के जियो में है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर ये हमारा अबाउट ओबी पास है कि ओबी पास क्या है। ये जो अभी हमने बताया कि हमारा सभी जगह सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज यूपी, एवीपी, साडा में लाइव है, उसके बारे में यहाँ पे ये जानकारी है। ये अगेन अपडेट लिस्ट है, इसमें जो हमारे फीचर्स आते हैं नए, वो हमारे सारी यहाँ पे जानकारी मिलती है। फिर ये अबाउट सॉफ्टेक है, जो हमारी कंपनी के बारे में यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है। ये अगेन डेमो साइट का लिंक है, ये यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स है, यहाँ पे ये फॉरगॉट पासवर्ड है। कई बार जब लॉगिन इश्यूज का भी हमने अभी देखा था, कई बार जब गूगल क्रोम अपनी सेटिंग अपडेट करता है तो कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे है, आप उसको जाएं तो देख के रेफर कर सकते हैं। अब इस पेज को समझने के बाद हम ये जानते हैं कि लो रिस्क क्या है और हाई रिस्क क्या है, क्योंकि कोई भी फाइल जो है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि जो लोअर ड्वेलिंग यूनिट है वो हमारे सिस्टम से आती है, यूपीओबी पास से डायरेक्टली आती है, वो पूरी वहीं से पूरा मतलब फाइल एंट्री होगी और एग्जिट भी हमारे सिस्टम का ही पूरा होता है। लेकिन जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट नहीं है, वो सारी फाइल्स निवेश मित्रा से आती हैं। तो लो रिस्क की डेफिनेशन ये है कि लो रिस्क जो भी सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, जो कि अप्रूव लेआउट का पार्ट है, चाहे वो प्राइवेट अप्रूव्ड हो, चाहे अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया हो, वो सारे सिंगल ड्वेलिंग यूनिट्स लो रिस्क का पार्ट हैं। अदर देन दिस जो भी है वो सब कुछ हाई रिस्क है। तो ये हुई लो रिस्क और हाई रिस्क की डेफिनेशन। अब ये जानते हैं कि प्री अप्रूवल क्या है और पोस्ट अप्रूवल क्या है। तो प्री अप्रूवल हमारा है जब हमारे कोई फाइल है और हमने फाइल को ड्राफ्ट किया, हमने पूरा एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने उसके जो सारे प्लॉट डिटेल्स हैं वो भरा, डॉक्यूमेंट्स भरे, डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद हमने उसकी ड्राइंग जो PDCR है वो अटैच करी, अटैच करने के बाद जब हमने फीस अपनी पे करी, बिल्डिंग परमिशन और स्क्रूटनी फीस, उसके बाद हमारी स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी पास हो गई। जब तक पास हो गई तब तक की जो ये प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी प्री अप्रूवल है। स्क्रूटनी पास अगर नहीं हुई, उसमें शॉर्टफॉल आया, उसमें कोई गलतियां हुई, आपने फिर से उस ड्राइंग को करेक्ट किया, फिर ठीक किया, फिर आपने उसको अपलोड किया, फिर आपको वो स्क्रूटनी रिपोर्ट क्लियर होके आई और जब आप सबमिट कर रहे हैं, अप्लाई फॉर पोस्ट अप्रूवल कर रहे हैं, आप सबमिट कर रहे हैं अथॉरिटी पे,
वो प्रोसेस जो होती है उसके बाद वो पोस्ट अप्रूवल की हो जाती है, यानी कि अथॉरिटी के पास आपकी फाइल चली गई। प्री अप्रूवल है, आपकी ऑटो स्क्रूटनी से फाइल क्लियर हो गई और आपने उसको पोस्ट अप्रूवल में भेज दी, यानी कि अथॉरिटी के पास भेज दी। पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस हो गया जब आपकी फाइल ऑफिसर्स के पास है। अब वो जेई एई जो हर अथॉरिटी में डिफरेंट ऑफिसर्स की रैंकिंग है और लोग हैं। कई कई अथॉरिटीज में जेई एई डबल ई टीपी सीटीपी सेक्रेटरी वीसी हैं। कुछ अथॉरिटीज में एई नहीं है तो जेई के बाद सीधे फाइल टीपी पे है। कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जिसमें जेई के फाइल सीधे सेक्रेटरी और वीसी को भी है। तो इस तरह से जो ये वाला प्रोसेस है, जहां ऑफिसर्स आ गए, जहां अथॉरिटी में फाइल आ गई या परिषद में फाइल आ गई, वो आपका पोस्ट अप्रूवल का प्रोसेस है। पोस्ट अप्रूवल के ही प्रोसेस में जो 7 डेज का जियो है वो वैलिड है। आपकी फाइल जैसी अथॉरिटी में आई, जिस दिन आई उसी दिन से 7 डेज का काउंटर शुरू हो जाता है और 7 डेज के अंदर ही करनी है ऑफिसर को। अगर ऑफिसर ने आपको क्वेरी करके कम्युनिकेट कर दी तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बहुत ही अटेंटिवली उसका कंप्लायंस करें। जो भी ड्राइंग का अगर आपसे त्रुटि हुई है उसको आप अच्छे से सुधार के बहुत कॉशियस होकर सबमिट करें, बिकॉज उसमें अगर फिर से गलती हो गई तो आपकी फाइल रिजेक्ट होगी, क्योंकि आप निवेश मित्रा की फाइल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार शॉर्टफॉल रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शॉर्टफॉल रेस करने का। अब हम ये जानते हैं कि ये निवेश मित्रा क्या है और ये निवेश मित्रा की हमें क्यों जरूरत है, हमारा यहाँ से क्यों फाइल जाए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो हाई रिस्क की फाइल्स होती हैं, जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट नहीं है, वो निवेश मित्रा से आती हैं। निवेश मित्रा क्या है? ये एक एंटरप्रेन्योर बेस्ड डैशबोर्ड कंसोल है, पूरा सिस्टम है और ये सिंगल विंडो सिस्टम है। इसमें आप देखेंगे खाली हाउसिंग डिपार्टमेंट ही नहीं, और भी कई सर्विसेज निवेश मित्रा के पोर्टल पे हैं, जिसके थ्रू हमें अगर कोई भी जरूरत हो, हमें कोई एनओसी की जरूरत हो या कहीं किसी और डिपार्टमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, हमें कोई चीज चाहिए, तो वो सब का सब हमें निवेश मित्रा से मिल सकता है। निवेश मित्रा के लॉगिन पे रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम लॉगिन करते हैं। तो रजिस्टर हेयर का पेज जो होता है वो एकदम जैसे कि नॉर्मल आपका जो भी जीमेल का या आपका कोई भी जो रजिस्ट्रेशन पेज होता है, सिंपल वैसे ही होता है। आप इसमें कंपनी का नाम डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और वेरिफिकेशन कोड डालते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, तो आप अपना ही नाम डाल के इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट डालना होता है, बिकॉज उसी पे आपका ओटीपी आता है और उसी पे लिंक आता है, जिस लिंक को क्लिक करके आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका ये आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाता है, तब उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन आप जो है यहीं से करते हैं। यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, ये जो आपका वेरिफिकेशन कोड है, उसके बाद आप यहाँ लॉगिन करते हैं। अगर आप अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से जाके उसको, आपका ये फॉर्म आता है, आप एंटरप्रेन्योर हैं जो भी है, और मतलब डिपार्टमेंट और उद्योग बंधु ये डिपार्टमेंट के भी यूजर्स होते हैं, उनके लिए डिपॉजिटिंग डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, ये एंटरप्रेन्योर यानी कि आप। और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के वेरिफिकेशन कोड काटते हैं, फिर आपका ओटीपी आ जाता है। अब आपने जब यहाँ पे लॉगिन किया तो उसके बाद यहाँ पे ये फिल फॉर्म होता है। अब फिल फॉर्म आप करते हैं जब आप पहली बार अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं। आपने पहली बार जब कोई बिल्डिंग प्लान बनाया,
आपने पहली बार बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लिया, तो आप फिल फॉर्म करते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उनका, जो आप भरते हैं। उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी फेच होती हैं, अदरवाइज मेजर चीज़ें वो अपनी जानकारी के लिए रखते हैं। उसके बाद अब जैसे हमारा टॉपिक है कि हम वर्क कमेंसमेंट को हमें करना है, तो वर्क कमेंसमेंट तभी हो सकता है जब बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड हो। अगर बिल्डिंग प्लान रिजेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वर्क कमेंसमेंट नहीं हो सकता। तो वर्क कमेंसमेंट के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड हो। ये हमारी वो सारी इस तरह से जितने भी कार्य होते हैं या जो भी हमने यूनिट जो हमने डिपार्टमेंट से जो भी परमिशंस ली होती हैं, उन सब का यहाँ पे हमारा डिटेल होता है। अब जैसे ये वाली फाइल है, इस पे हमें वर्क कमेंसमेंट चाहिए। मैं अभी एक बार फिर से लॉगिन करती हूँ। हम ये लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ अप्लाई फॉर, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क कमेंसमेंट तभी हो सकता है जब बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड हो। रिजेक्टेड हुआ, शॉर्टफॉल हुआ तो डेफिनेटली आप वर्क कमेंसमेंट नहीं कर सकते। यहाँ से हम हाउसिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अभी हम पहले बिल्डिंग प्लान देखते हैं इसका। अब ये देखिए, इसका सर्टिफिकेट और एनओसी इशूड है। हम रीसेट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कंडीशन है कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड होना चाहिए। उस अप्रूव के साथ साथ मतलब उसका एनओसी इशूड होना चाहिए, उस पर्टिकुलर फाइल में डीएससी होनी चाहिए। डिजिटली साइंड जब आपका हो जाता है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट एनओसी इशूड लिख के आता है। उसके बाद फिर आप ये कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वर्क कमेंसमेंट मतलब ई इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ई इंटीमेशन मतलब आप एक ई इंटीमेशन कर रहे हैं, आप जो अथॉरिटी है उसको इंटीमेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसको आप इंटरनेट के थ्रू कि हम अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ इंटीमेशन सेलेक्ट करेंगे, आप जब पहली बार कर रहे हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको व्यू में करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये इस तरह से सेव एज ड्राफ्ट लिख के आ जाता है और यहाँ न्यू रिक्वेस्ट इनिशिएटेड लिख के आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वही अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट होके आएगा जिसका आपने बिल्डिंग परमिशन लिया है। ऑब्वियसली जिस अथॉरिटी का आपने बिल्डिंग परमिशन लिया है उसी का ही आप वर्क कमेंसमेंट करेंगे, तो आपकी वही अथॉरिटी का नाम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आएगा। इसके लिए मैंने फिर आपको दोहराना चाहूंगी कि जो फाइल हमारी अप्रूव्ड है, जिसमें कि डीएससी हो गया, डिजिटल साइन हो गया है, वही फाइल को आप उसी का आप कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू करेंगे। कमेंसमेंट का होता है उसका इस तरह से स्क्रीन खुल के आता है। ये आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपको ये लखनऊ डेवलपमेंट दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा आपका, खाली बस इतनी स्क्रीन आपकी दिखती है, जो कि वर्क स्टार्ट से लेके जो व्हाइट बैकग्राउंड का पूरा दिख रहा है वो दिखता है, ब्लू बैकग्राउंड का नहीं दिखता है। बाकी कोई भी चीज आपको फिल नहीं करनी होती है, ये सारी चीज ऑटो फिल होके आती हैं। इसमें आपका ड्राइंग प्लान, जो आपका जो आपकी सैंक्शन ड्राइंग है वो यहाँ पे अटैच होती है, आपकी करेक्ट ड्राइंग की स्क्रूटनी रिपोर्ट होती है, आपका सैंक्शन लेटर होता है, आपके आर्किटेक्ट का नाम, उसका सीओए नंबर, मोबाइल नंबर होता है, आपकी फाइल नंबर होती है,
आपकी फाइल की कैटेगरी क्या है कि हाई रिस्क थी, लो रिस्क थी, वो सारी होती है। प्लॉट डिटेल्स भी आपके सारे होते हैं। यहाँ पे आपका एक प्रपोजल फ्लो का टैब होता है। प्रपोजल फ्लो के टैब से आप ये देख सकते हैं कि आपकी फाइल जो है वो ऑफिसर के पास चली गई है और उसने एक्नॉलेज कर दी है। और यहाँ पे आपको एक्चुअल बस आपको एक ही चीज फिल करनी होती है, दैट इज वर्क स्टार्ट डेट। जिस दिन आप वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्क स्टार्ट डेट आप यहाँ पे फिल करते हैं, उसको सेव करते हैं और सबमिट कर देते हैं। सेव करने तक आपका वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट मोड में रहता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो वो फाइल आपकी ऑफिसर के पास चली जाती है। वर्क स्टार्ट कमेंसमेंट में सिर्फ आप कमेंसमेंट का इंटीमेशन दे रहे हैं, उसमें ना आपकी स्क्रूटनी होती है, ना आपका कोई फीस चार्ज होता है, ना और कोई चीज आपको अटैच करनी होती है। ये सिंपली आप एक ऑनलाइन इंटीमेशन देते हैं। आप जैसे ही ऑनलाइन इंटीमेशन देते हैं तो आप उसके बाद आप जो ऑफिसर होता है वो आपका जो एक्नॉलेज करता है फाइल इसमें एक्नॉलेजमेंट फर्स्ट लेवल ऑफिसर ही करता है, जो प्राधिकरण में जो जेई है वो करते हैं, और परिषद में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं वो करते हैं। जैसे ही वो आपका हो जाता है, आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट होने के बाद आपको वो आपकी एक्नॉलेज फाइल्स में, अप्रूव फाइल्स में दिखने लगती है वो फाइल, और आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर उस फाइल का आ जाता है। इस तरह से आपका वो एक्नॉलेजमेंट लेटर फॉर वर्क स्टार्ट आ जाता है। ये वर्क प्रपोजल फ्लो के बगल में अप्रूव फाइल्स में जब आप जाएंगे तो एप्लीकेशन डिटेल्स, प्रपोजल फ्लो, उसके बगल में वर्क इंटीमेशन सर्टिफिकेट होता है, और आपका वर्क इंटीमेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका आ जाता है। ये आप जो है आपका निवेश मित्रा से आपकी जो सर्विस है उससे आप कर सकते हैं, और जो आपकी यूपीओबी पास होता है उसमें आप अप्रूव फाइल्स में जाते हैं और उसमें आपका आता है अप्लाई फॉर वर्क स्टार्ट और प्लिंथ, उससे आप कर सकते हैं। फाइनल अप्रूव फाइल में आप जाएंगे। फाइनल अप्रूव में आपने जैसे फाइल सेलेक्ट करी, जो आप जिस फाइल का आप करने जा रहे हैं, उसके बाद आपका ऊपर जहां अप्लाई फॉर होता है, अप्लाई फॉर में आपके दो ऑप्शंस आते हैं, अप्लाई फॉर वर्क स्टार्ट और अप्लाई फॉर प्लिंथ। तो आप अप्लाई फॉर वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपका, जैसे मैंने अभी आपको ये पेज दिखाया, इस तरह का पूरा पेज खुल के आ जाता है। इस तरह का पेज खुल के आने के बाद आपको सिर्फ इसमें डेट भरनी होती है, बाकी नीचे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, सैंक्शन डिटेल्स और आपकी आर्किटेक्ट की डिटेल, बिल्डिंग की जो डिटेल है, प्लॉट की जो डिटेल है, जो साइट एड्रेस है, जो ओनर का डिटेल है, वो सब आ जाता है। आपकी फाइल फर्स्ट लेवल ऑफिसर को जाती है, जो बेसिकली साइट इंस्पेक्टर होता है, वो आपकी फाइल को एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर इस तरह से आ जाता है टू वर्क स्टार्ट। इस तरह से आपका अथॉरिटी के लेटर हेड पे आपका क्यूआर कोड के साथ एक्नॉलेजमेंट लेटर फॉर वर्क स्टार्ट आ जाता है। ये सर्विस आप यूपी, जो आपकी फाइल यूपीओबी पास की है वो यूपीओबी पास से कर सकते हैं, और जो फाइल आपकी निवेश मित्रा वाली है उसमें निवेश मित्रा में ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके आपको करनी पड़ती है। उस तरह से आप अपना वर्क स्टार्ट का इंटीमेशन अथॉरिटी को, ई इंटीमेशन अथॉरिटी को कर सकते हैं। आपको ई इंटीमेशन ही करना होता है, वहां जाके राइटिंग में कुछ भी इस तरह की करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल है, पोर्टल को ऑनलाइन की तरह से ई इंटीमेट आपको करना होता है। ब्रैप की भी यही गाइडलाइन है कि आप ई इंटीमेट करें अथॉरिटीज को कि आप वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स ऑल।